हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे सेल और बैटरी से रिलेटेड कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो आपको वाकई लगेगा कि ये कहीं ना कहीं ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे आपका यूपी पीसीएल जेईई हो गया, यूपी आर्मिनल हो गया, और यूपी ट्रिपल एससी हो गया, डीएमआरसी हो गया, एलएमआरसी हो गया, और टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो है कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी आपके छोटे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और जैसा कि आपको बता दे रहे हैं कि इस लेक्चर में हम लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास कवर करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी लोग लाइव जुड़ जाइए भाई, और अपने आप को चेक कीजिए कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन आप कितना जो है कि श्योर हैं कि इसका आंसर ये होगा, और अपनी प्रिपरेशन को चेक कीजिए कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच रही है। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आप लोग आंसर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और सभी लोग जुड़ जाइए लाइव। गैल्वेनाइजेशन में निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में निम्नलिखित में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जो गैल्वेनाइजेशन है या आपका गैल्वेनाइजिंग है, वो क्या है? एक आपकी प्रोसेस है जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं। किस पर? स्टील पर, आयरन पर। और ये आप जो है कि कोटिंग क्यों चढ़ाते हैं? कोटिंग जो चढ़ाते हैं वो रस्टिंग जो होती है, आपकी जंग लगने की टेंडेंसी होती है, उसको आप क्या करते हैं, कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या है? आपकी एक प्रोसेस है जिसकी सहायता से आप जो है कि आयरन पर, स्टील पर क्या करते हैं, जस्ते की या जिंक की आप क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग आंसर मेंशन कीजिए। लेड इन केस ऑफ लेड एसिड सेल इज नोन एज। तो जो लेड एसिड सेल होता है, ठीक है, जो लेड एसिड सेल होता है, उसमें जो लेड होता है वो किसका बना होता है, या उसको हम क्या कहते हैं? तो सभी लोग आप इसका आंसर मेंशन कीजिए। जी बिल्कुल, कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं। तो जो आपका लेड एसिड सेल होता है, उसमें जो लेड होता है, क्या लेड मतलब आपका पीबी। ठीक है, जो आपका पीबी होता है, ये किसका बना होता है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, इसको नेगेटिव एक्टिव मटेरियल कहते हैं। नेगेटिव एक्टिव मटेरियल कहते हैं। और एक आपका होता है PbO2। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेड परऑक्साइड कहते हैं। ये आपका क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट पर लगा होता है। ये किस पर होता है? पॉजिटिव प्लेट पर। और ये आपकी कौन सी प्लेट के लिए होता है? नेगेटिव प्लेट के लिए। ओके, तो जो आपका PbO2 है, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? जब बैटरी आपकी फुल्ली चार्ज हो जाती है तो इसका जो कलर है वो आपका चॉकलेटी कलर का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो हमने प्रीवियस क्लास में करा दिया है, तो उस क्वेश्चंस को आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग पिछले लेक्चर को जरूर वॉच कीजिए, जिससे आपको सेल से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके पिछली बार हमने जो है कि 60+ क्वेश्चन कवर किया था, इस बार हमारे पास जो कि 50+ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो डाउट्स बन रहे हैं सेल और बैटरी में वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ लेड एसिड बैटरी द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप इज देयर इज ए ड्रॉप इन। ठीक है, जो टर्मिनल वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा है वो क्या ड्रॉप है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डिस्चार्ज रेट। ठीक है, कि जो आपका डिस्चार्जिंग रेट है वो क्या है। ठीक है, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? डी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा क्विकली कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके इसमें बहुत डिटेल में चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें ज़रूरत लगेगी मैं उनमें आपको ज़रूर चीज़ों को बताता रहूँगा। ओके, जिससे कि आपके जो एडिशनल क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो आपके प्रिपेयर्ड हो सकें। ठीक है, तो जो लेड एसिड है, क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर मेंशन कीजिए।
लेड एसिड बैटरी शुड नॉट बी डिस्चार्ज बियॉन्ड, ठीक है। तो जो लेड एसिड बैटरी होती है उसको मिनिमम कितने वोल्टेज से नीचे आप क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो 3.7 होता है या 3.75 होता है वो आपका किसका वोल्टेज होता है, ये आपका वोल्टेज होता है लिथियम आयन बैटरी की जो हमारे मोबाइल्स में यूज की जाती है, ठीक है। और 2.2 ये नॉमिनल वोल्टेज होता है किसका, लेड एसिड बैटरी का, ठीक है। और तो इसमें जो बिल्कुल कई लोगों के करेक्ट आंसर मिल रहे हैं, तो जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो आपका लेड एसिड बैटरी है उसको आप 1.8 वोल्ट से ज़्यादा पर आप क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, या डिस्चार्ज नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लेड एसिड बैटरी को आप 1.8 से ज़्यादा निर्धारित, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। इससे कम जो है कि इससे नीचे हमको क्या करना, डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ मेटालिक सरफेस विथ द हार्ड मेटल बाय द इलेक्ट्रोड डिपोजिशन इज नोन एज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड डिपोजिशन के माध्यम से आप क्या करते हैं, किसी धातु पर जो कोटिंग करते हैं, ठीक है, किसी मेटल के सरफेस पर हार्ड मेटल की कोटिंग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं, आंसर आप लोग मेंशन कीजिए भाई, मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। तो उस पर आप क्या करते हैं, जब आप कोटिंग करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफेसिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफेसिंग कहते हैं, ओके। ये देखिए क्वेश्चन आपका एसटीओ में पूछा गया 2015 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी इलेक्ट्रोफेसिंग क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफेसिंग आपकी एक प्रोसेस है, ठीक है। इलेक्ट्रोफेसिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ मेटालिक सरफेस विथ हार्ड मेटल बाय द इलेक्ट्रोड डिपोजिशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी। किसी भी जो आपकी मेटल्स है, ठीक है, उसके जो ड्यूरेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ड मेटल की क्या करते हैं, इलेक्ट्रो डिपोजिशन करता है। मतलब जो आपकी सरफेस है, कोई जो आपका सरफेस है उस पर आप क्या करते हैं, हार्ड मेटल की लाकर उस पर जमा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसको जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन ऑफ द रिफरेंस इलेक्ट्रोड इन पीएच मीटर इज 2, ठीक है। एक पीएच मीटर से संदर्भी इलेक्ट्रोड को निम्न में से कौन सा कार्य है, ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्य है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए, इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। फंक्शन ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन पीएच स्केल मीटर इज, तो जो पीएच स्केल मीटर होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड का फंक्शन है, ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन पीएच स्केल, तो उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। जो पीएच स्केल होता है वो क्या करता है, आपको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल, ठीक है, जब आप लेड एसिड सेल को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेज विथ द डिक्रीज इन, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज आपका डिक्रीज होता है किसके डिक्रीज होने पर, किसके डिक्रीज होने पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्या, इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपका होगा डिस्चार्ज रेट। क्या होगा, डिस्चार्ज रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ फॉलोइंग सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल, ठीक है। तो सोलर सेल जो है कि डिजाइन करने के लिए कौन सा जो है कि अर्धचालक इसमें यूज किया जाता है, तो सभी लोग इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। तो देखिए जी बिल्कुल कई लोगों के करेक्ट आंसर मिल रहे हैं, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्यों इसका ऑल ऑफ दीज होगा, तो देखिए जो आपका सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो क्या होता है, आपका सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन का आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आप गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम आर्सेनाइड,
और कैडमियम सल्फाइड, ये आपके क्या हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के तौर पे आप किस में यूज कर लेते हैं, आप सोलर सेल में इनका यूज करते हैं। किसका, गैलियम आर्सेनाइड का और इंडियम आर्सेनाइड का, कैडमियम सल्फाइड का, इन सब का आप यूज करते हैं किसमें, सोलर सेल में एज ए सेमी कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, नेम द सर्किट एलिमेंट मेंटेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल इन स्पाइट ऑफ द करंट फ्लोइंग इन दिस टर्मिनल। ठीक है, तो जी सभी लोग आप लोग इसका आंसर मेंशन कीजिए। देखिए जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं सब जो है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो उस सर्किट इम्प्लीमेंट का नाम बताएं जो टर्मिनल में प्रवाहित होने के बावजूद उन टर्मिनल्स में निर्धारित वोल्टेज को मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका इसका करेक्ट आंसर। देखिए आप लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। तो आप कहते हैं कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन एक्चुअल में वो 0 नहीं होता, टेंडिंग टू 0 होता है। अगर आप 0 कर देंगे आइडियल वोल्टेज को तो दूसरी चीज़ें आपकी अफेक्टेड होने लगेगी। ठीक है, तो देखिए जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आपका क्या होता है, ये आपका 0 होता है। अगर आपका आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपका हाई होता है। कहने का मतलब आप ये भी कहते हैं कि इनफाइनाइट होता है। अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होता है, वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है। ओके, और अगर आपके पास ये जो है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है कि आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। एक्टिव मटेरियल ऑफ निकिल आयरन बैटरी। ठीक है, निकिल आयरन बैटरी की हमने जो है कि आपको बताया था कि जो निकिल आयरन बैटरी होती है उसमें एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं, निकिल हाइड्रोक्साइड 21% सोल्यूशन ऑफ KOH या पाउडर आयरन एंड इट्स ऑक्साइड या ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो जी बिल्कुल कई लोगों के करेक्ट आंसर मिल रहे हैं ऑल ऑफ एबव, तो इसका क्या होगा, करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा। ओके, तो जो निकिल आयरन बैटरी होती है, ठीक है, ये इसमें निकिल हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं 21% सोल्यूशन ऑफ KOH और पाउडर आपका आयरन होता है और इसका क्या होता है, ऑक्साइड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सेलों को श्रेणी में संयोजित करने का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर आप लोग छाप दीजिए। सेलों को श्रेणीकरण में आपका जोड़ने का क्या उद्देश्य है, तो पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, वोल्टेज की रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, बिल्कुल कई लोगों के आंसर मिल रहे हैं। जो वोल्टेज की रेटिंग है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज की रेटिंग बढ़ती है। अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो आपकी क्या होती है, करंट की रेटिंग बढ़ती है। अगर आप किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, अगर आप पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट की रेटिंग क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग आंसर मेंशन कीजिए। सेल, जो सेल होते हैं उनके डिब्बे या कंटेनर बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ठीक है, तो जो सेल के डिब्बे होते हैं या कंटेनर होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं, ये आपके जिंक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, जिंक के बने होते हैं, या आप ये कहेंगे कि ये जस्ते के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी सेल हैज़ द लीस्ट लोअर वोल्टेज। ठीक है, इसका जो है कि सबसे कम वोल्टेज होता है। निम्न में से किस प्राथमिक सेल में वोल्टेज न्यूनतम है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। जी बिल्कुल कई लोगों के आंसर सही मिल रहे हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मरकरी सेल। तो मरकरी सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.35 से लेकर 1.4 वोल्ट होता है। किसका, मरकरी का। ठीक है, मरकरी का वोल्टेज कितना होता है, 1.35 वोल्ट से लेकर 1.4 वोल्ट तक होता है। और इसका आप यूज कहाँ करते हैं, ये वाले सेल का आप यूज कहाँ करते हैं, मरकरी सेल का आप कलाई घड़ी में यूज करते हैं, और जो आपका पॉकेट कैलकुलेटर उसमें करते हैं। ठीक है, और एक आपका होता है ड्राई सेल। ठीक है, एक आपका होता है क्या, ड्राई सेल। तो ड्राई सेल जो होता है वो लेक्लांचे सेल का सुधरा हुआ रूप होता है। और ड्राई सेल में क्या होता है, जो आपके ड्राई सेल हैं इसमें जो वोल्टेज होता है वो 1.4 वोल्ट 1.4 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक इसमें वोल्टता होती है। ठीक है, और जो लेक्लांचे सेल होता है उसमें जो है कि वोल्टता कितनी होती है, 1.46 वोल्ट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सोलर सेल है। ठीक है, इसका आंसर आपको देखते ही मिल गया होगा। देखिए, ये यूपीपीसीएल ए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्या है, कुछ जब भी आपका पेपर डिजाइन किया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें कुछ आपके इजी क्वेश्चन रखे जाते हैं, कुछ मीडियम रेंज के क्वेश्चन रहते हैं, और कुछ जो है कि हाई डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। ओके जी, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही मिल रहा है आप लोगों का। जो सोलर सेल है वो क्या है, एक आपका फोटोवोल्टाइक क्या है, यंत्र है। ठीक है, सोलर सेल क्या है, एक आपका फोटोवोल्टाइक यंत्र है। तो जो सोलर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, आप जो है कि सोलर एनर्जी को या सन एनर्जी को क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसको किस में चेंज करते हैं, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, किस में, बैटरी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स द इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ। जो इम्प्योर मेटल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है, जब आप रिफाइनिंग कर रहे होते हैं, रिफाइनिंग की प्रोसेस करते हैं किसी मेटल की, तो उसमें जो इम्प्योर मेटल होती है उसको किस तरीके से बिहेव कराते हैं, उसको आप एनोड के तरीके बिहेव कराते हैं। कैसे बिहेव कराते हैं, एनोड की तरह बिहेव कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। द मटेरियल यूज्ड फॉर द कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो मटेरियल कोटिंग में, ठीक है, किसी के ऊपर परत चढ़ाने के लिए यूज करते हैं, उस मटेरियल के इलेक्ट्रोड को, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, फ्लक्स कहते हैं। तो जो फ्लक्स होती है, ठीक है, ये आपका जैसे मोस्ट ऑफ्टन यूज, इसमें जो मटेरियल आपके यूज किए जाते हैं, जैसे आपका जिंक क्लोराइड हो गया। ठीक है, जिंक क्लोराइड हो गया, या आपका अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये आपके कैसे यूज किए जाते हैं, फ्लक्स के तरीके यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इजिएंटली नीड डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इसमें से कौन ऐसी प्रोसेस है जिसके लिए आपको अनिवार्यता है, मतलब कंपलसरी रूप पे आपको डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, सभी लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा डी। डी में क्या है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, जब प्लेटिंग करते हैं आप, तो वहाँ पर आपको कंपलसरी तौर पर आपको क्या होनी चाहिए, डीसी सप्लाई प्रेजेंट होनी चाहिए। तो देखिए, आपका जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग आपकी डीसी से भी होती है, एसी से भी होती है, गैस से भी होती है। लेकिन आपका जो वेल्डिंग है, अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो डीसी एसी दोनों आ जाएगा। हीटिंग में भी आपका डीसी एसी दोनों आ जाएगा। रेफ्रिजरेशन में भी आपका एसी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। द ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड ऑन, ये क्वेश्चन हो चुका है, हमने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन करा दिया है
कि जो आपका सेल का ईएमएफ होता है, जैसे ही आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप लोग अपने जो आंसर है उसको मेंशन करते रहेंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड करता है किस पे? जी बिल्कुल, कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं। देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्टिव बने रहते हैं, जैसे ही अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी एग्रेसिव हैं और काफ़ी सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसी तरीके से सेंसिटिव बने रहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो क्या है? आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर मेंशन कीजिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। एक 10 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? 2 ओम है। एक भार प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध देखिए 2 ओम है और भार प्रतिरोध कितना है? RL है, से जुड़ा है शक्ति का अधिकतम स्थानांतरण के लिए, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए भार की ओर तब होगा जब लोड का मान क्या होगा? ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए क्या होना चाहिए? आपका RL इक्वल टू आपका होना चाहिए RI, ठीक है। जो लोड रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इसमें आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगी? जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो 2 ओम का है वो आपके RL जो लोड रेजिस्टेंस है उसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये आपका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी होगी 2 ओम। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? 2 ओम। ओके, सभी लोग अपना आंसर मेंशन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फोटो कंडक्टिव सेल इज यूज्ड फॉर। तो जो फोटो कंडक्टिव सेल होता है उसका आप यूज करते हैं किसके लिए? तो उसका आप यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए, मीडियम फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए, या लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए, या सब पर करते हैं। सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो जो आपका फोटो कंडक्टिव सेल है उसका आप यूज करते हैं किस पे? लो फ्रीक्वेंसी पर आप उसको यूज करते हैं, ठीक है। किस पे आप यूज करते हैं इसको? लो फ्रीक्वेंसी पर यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द आउटपुट ऑफ लेड एसिड बैटरी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने बताया आपको, पिछली क्लास में भी हो चुका है, और ये क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो आउटपुट ऑफ लेड एसिड सेल होता है, लेड एसिड सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है वो आपको मिलेगा। देखिए लेड एसिड सेल आपका कैसा सेल है? ये आपका सेकेंडरी सेल है, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज सेल है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और ये सेल आपके कैसे होते हैं? रिचार्जेबल होते हैं। तो इसका वोल्टेज कितना होता है? 2.2 वोल्ट, ठीक है। और इसको कम से कम कितने पर आप डिस्चार्ज करते हैं? 1.8 तक आप इसको क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन हैं, और आप लोग जितने लोगों को जोड़ सकते हैं भाई जोड़ लीजिएगा, अपना भला कीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। चार्जर यूज टू चार्ज द बैटरी ऑफ कार, ठीक है। जो कार की बैटरियां हैं उसको चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? कैसा चार्जर यूज करते हैं? फास्ट चार्जर यूज करते हैं, ट्रिकल चार्जर यूज करते हैं, या पल्स चार्जर यूज करते हैं, या इंडक्टिव चार्जर यूज करते हैं। तो जो आपकी कार्स होती हैं उनको चार्ज करने के लिए, उनमें जो बैटरी लगी है उसको चार्ज करने के लिए आप कैसा चार्जर यूज करते हैं? पल्स चार्जर का यूज करते हैं। कैसे चार्जर का यूज करते हैं? पल्स चार्जर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? बैटरी विल गेट वार्म व्हेन वी ट्राई टू सेंड टू मच करंट थ्रू बैटरी, दिस इज मेनली ड्यू टू, ठीक है। बैटरी गर्म हो जाएगी जब हम बैटरी के माध्यम से बहुत ज़्यादा धारा भेजने की कोशिश करेंगे। यह मुख्यतः किसके कारण होती है? तो सभी लोग आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ कनेक्टेड लोड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी,
तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा आंसर सी। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आपको क्या करती है, अफेक्टेड करती है बैटरी को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा क्या, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। द टर्म एम्पियर आवर इज एसोसिएटेड विथ, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए। द टर्म एम्पियर आवर इज एसोसिएटेड विथ किससे आपका बिलोंग करता है, किससे जुड़ा हुआ है, क्या एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका स्टोरेज सेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो आपके स्टोरेज सेल हैं या बैटरी हैं उसकी जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, AH में होती है, ठीक है, या वाट आवर में होती है, ठीक है। ये दोनों आपकी रेटिंग है। तो जो एम्पियर आवर रेटिंग है ये हमेशा आपकी अधिक होती है। जैसे जो लेड एसिड बैटरी है उसका जो एम्पियर आवर रेटिंग होती है उसकी जो इफ़िशियंसी है, एम्पियर आवर की एफिशिएंसी वो आपकी 90 से लेकर 95% होती है। कितनी होती है, 90 से लेकर 95% होती है, किसकी, लेड एसिड सेल की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके टोटल 50 क्वेश्चन हैं और इसको हम थोड़ा तेज़ी से करा रहे हैं, इसलिए तेज़ी से करा रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं और कुछ ना कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर जो भी हैं वो पिछली क्लास में आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम 3.0 वोल्ट बैटरीज इन पैरेलल इज 1 एम्पियर ईच बैटरी सप्लाई, ठीक है। तो देखिए आपकी यहाँ पर क्या है कि 2 बैटरी लगी हुई हैं, ठीक है। एक बैटरी ये है और एक बैटरी आपकी ये है। दोनों बैटरियाँ क्या हैं आपकी पैरेलल में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये कोई आपका लोड होगा इधर पे, ठीक है। ये कोई आपका क्या है, लोड जुड़ा हुआ है इन दोनों बैटरियों से। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी यहाँ से करंट आ रही है, ठीक, ये आपकी 1 एम्पियर की करंट आ रही है। तो इससे कितनी करंट जा रही है, इससे कितनी करंट जा रही है, तो दोनों के वोल्टेज आपके क्या हैं, सेम वोल्टेज हैं, 3 वोल्ट के हैं। तो करंट आपकी यहाँ से क्या है, 1 एम्पियर की जा रही है। तो आप अगर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, सॉरी करंट डिवीजन रूल लगाएंगे तो आपको इसमें करंट कितनी मिलेगी, दोनों में आपको करंट मिलेगी 0.5 एम्पियर इससे, 0.5 एम्पियर इससे, टोटल करंट आपकी मिल जाएगी 1 एम्पियर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन को कराता रह रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर को मेंशन करते रहिए, ओके। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पिछली क्लास में हो चुका है। पेट्रोलियम जेली इज अप्लाइड टू टर्मिनल ऑफ द लेड एसिड बैटरी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, ठीक है। जो पेट्रोलियम जेली होती है जो आप अपने होठ में लगाते हैं, ठीक है, इसका आप यूज करते हैं बैटरी के टर्मिनल पे लगाने के लिए, किस लिए, ठीक है। लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पर पेट्रोलियम जेली किससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, लोकल हीटिंग के बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए, या ऑल ऑफ दीज के लिए। तो इसका आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जिस तरीके से हम उस पर जो जंग लगने से बचाने के लिए, ठीक है, और उसका जो रस्टिंग होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। व्हेन ए लेड एसिड सेल इज रिचार्ज्ड, ठीक है, अगर आपकी लेड एसिड सेल क्या हो चुकी है, दोबारा चार्ज हो चुकी है, तो क्या होगा, एनोड बिकम डार्क चॉकलेटी ब्राउन कलर, ठीक है। शायद सही बात लग रही है, आप लोग अपना आंसर मेंशन करते रहिए। और वोल्टेज राइज, बिल्कुल राइज होगा। एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय सेल, सेल के द्वारा एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लेड एसिड सेल इज मेनली ड्यू टू, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मेंशन कीजिए। तो जो लेड एसिड सेल होती हैं, ठीक है, जो लेड एसिड सेल होते हैं उसमें
जो आंतरिक प्रतिरोध आपको मिलता है वो किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव प्लेट से, नेगेटिव से, या दोनों से, या इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, करेक्ट आंसर आप लोग मेंशन कीजिए भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी। तो जो आपकी पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है उसकी वजह से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस का काज है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आने का काज क्या है, जो पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, पीजो इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ लोड सेल कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। ठीक है, तो जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रकार के लोड सेल होते हैं, ठीक है, किसके मापने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, किसके मापने के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो किसके मापने के प्रयोग में लाए जाएंगे भाई, सभी लोग बताइए। डायनेमिक फोर्स ओनली, ऑप्शन बी आपके पास है, डायनेमिक फोर्स एंड स्टैटिक्स फोर प्रोवाइडेड द लोड सेल हैव स्मॉल टाइम कांस्टेंट, या ऑप्शन सी आपके पास है, डायनेमिक फोर्स एंड स्टैटिक्स फोर्स प्रोवाइडेड द लोड सेल हैव द लार्ज टाइम कांस्टेंट। ठीक है, और ऑप्शन डी आपके पास है, कंपैरिजन फोर्स। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी डज ए फ्यूल सेल कंसिस्ट। एक ईंधन सेल ऊर्जा के निम्न स्रोत में से एक का बना होता है। ठीक है, एक ईंधन सेल या फ्यूल सेल ऊर्जा के निम्न स्रोत में से एक का बना होता है। किसका बना होता है भाई, ये आपका बना होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, किसका बना होता है, हाइड्रोजन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द यूजेबल कैपेसिटी ऑफ बैटरी। ठीक है, एक बैटरी का उपयोग करने योग्य क्षमता क्या है भाई, इंक्रीज विथ इंक्रीज डिस्चार्ज करंट। इसका आप लोग सही आंसर मेंशन करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2016 में पूछा गया है। जी, इसका कई लोग आंसर सही कर रहे हैं। तो जो आपकी बैटरी यूजुअल कैपेसिटी है उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, तो उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको बढ़ाने के पास आपके पास तरीका है, इंक्रीज विथ इंक्रीज डिस्चार्ज करंट, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज डिस्चार्ज करंट। तो कैपेसिटी कब इंक्रीज होगी, जब उसकी डिस्चार्जिंग करंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्चार्ज करंट डिपेंड ऑन डिस्चार्ज टाइम। ठीक है, तो जो आपकी बैटरी की कैपेसिटी है, ठीक है, वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, इंक्रीज की जा सकती है विथ इंक्रीज द डिस्चार्ज करंट। ठीक है, तो डिस्चार्ज करंट को आप क्या करके उसको बढ़ा सकते हैं, और डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, बी। ठीक है, एक बैटरी का उपयोग करने योग्य क्षमता क्या होती है, डिक्रीज होती है। जो उसकी बैटरी की कैपेसिटी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, अगर आपका जो है कि क्या होगा, चार्जिंग करंट इंक्रीज होगी। ठीक है, सॉरी, डिस्चार्जिंग करंट आपकी जब इंक्रीज होती है। जैसे सिंपली मान लीजिए आपने किसी बैटरी को क्या किया, चार्ज किया, 12 वोल्ट की बैटरी है, उसको चार्ज किया, तो चार्जिंग करंट मान रहे हैं, ठीक है, चार्जिंग करंट उसकी 5 एम्पियर थी, और जब आप उसका डिस्चार्जिंग करंट कम करेंगे, डिस्चार्जिंग करंट कम करने का मतलब क्या है, लोड आप कम यूज करेंगे तो ज़्यादा देर तक यूज कर पाएंगे। अगर आप लोड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज करने का मतलब क्या, करंट की वैल्यू जो डिस्चार्जिंग करंट है, ठीक है, वो अगर आप बढ़ा देंगे तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी क्षमता कम हो जाएगी। अगर आप डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर किसी भी सेल की क्षमता को बढ़ाना है, ज़्यादा देर तक चलाना है, तो उससे आप क्या करेंगे, कम से कम लोड अगर यूज करेंगे तो आपकी उसकी क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखिए कि जब आपका इन्वर्टर
हैवी लोड आपका कनेक्ट होता है इन्वर्टर से, तो वो क्या होता है, बैठ जाता है। फिर आप क्या करते हैं, लोड को कम करते हैं। लोड को कम करने का मतलब क्या है, जो डिस्चार्जिंग करंट है आपकी बैटरी से जो जा रही है लोड पे, वो आपको क्या करना है, बेसिकली कम करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ए सोलर सेल इज, एक सोलर सेल क्या है, सेम एज फोटोमीटर है, सेम एज फोटो इमेसिव सेल है, और सेम एज फोटो कंडक्टिव सेल है, सेम एज फोटो वोल्टाइक सेल है। तो आप लोग को करेक्ट आंसर मिल गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी, इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन डी। जो सोलर सेल होते हैं उसी को आप क्या कहते हैं, फोटो वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द लोड सेल। ठीक है, लोड सेल क्या होते हैं, तो जो लोड सेल होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं स्ट्रेन गेज सेल। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन गेज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल इज मेड ऑफ। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं ड्राई सेल के, ठीक है, जो ड्राई सेल होते हैं इसी को आप लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। तो जो लेक्लांचे सेल है या ड्राई सेल है, क्योंकि जो ड्राई सेल है वो लेक्लांचे सेल का क्या है, सुधरा हुआ रूप है। ठीक है, तो जो लेक्लांचे सेल है उसका एनोड किसका बना होता है, एनोड जो होता है, एनोड आपका जिंक का बना होता है। ठीक है, एनोड आपका जिंक का बना होता है। कैथोड आपका किसका बना होता है, कैथोड आपका कार्बन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, आपका कार्बन का बना होता है। इसका वोल्टेज कितना होता है, 1.46। किसका, ये आपका लेक्लांचे सेल का वोल्टेज होता है 1.46 वोल्ट। और जो ड्राई सेल होते हैं, ड्राई सेल का जो वोल्टेज होता है ये आपका होता है 1.4। ड्राई सेल का वोल्टेज होता है 1.4 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। किसका, ये आपका होता है ड्राई सेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके लेक्लांचे सेल हैं, डेनियल सेल हैं, वोलेटाइल सेल हैं, मरकरी सेल हैं, इसमें आप लेक्लांचे सेल का जनरली यूज किस लिए करते हैं, सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए भाई। तो जो देखिए, जो भी आपके प्राइमरी सेल हैं, ड्राई सेल हो गया, लेक्लांचे सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, इनका आप यूज करते हैं इंटरमीडिएट पर्पज के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट पर्पज के लिए कि आपका रुक के यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में हमने कराया है। ठीक है, रुक के यूज करते हैं। जैसे आपका क्या है, कोई आपकी घंटी है, ठीक है, कोई बेल है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बजी, और इससे क्या होता है कि थोड़ी पावर आप यूज करेंगे, फिर उसको आप यूज नहीं करेंगे सेल को, फिर आप यूज करेंगे, फिर नहीं, ज़्यादा लंबे देर तक नहीं यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर हम इन सेलों को ज़्यादातर यूज करते हैं जो आपके इंटरमीडिएट पर्पज होते हैं, जहाँ पर आप रुक के काम लेते हैं। ठीक है, इन सेलों से, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, लेक्लांचे सेल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इन ड्राई सेल फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड एट। ठीक है, जो ड्राई सेल होते हैं उसमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिलीज होते हैं, कैथोड एंड एनोड दोनों से, आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट चैम्बर, एनोड से या कैथोड से। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ से निकलेंगे, जो आपका एनोड होता है। ठीक है, जो आपका एनोड होगा वहाँ से आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं आपको फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले क्लास में हमने आपको कवर करा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तो आपका इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ एटम इन हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, HCP है। तो जो HCP होती है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन होता है,
ठीक है, वो कितना होता है, इसमें आपको मिलेगा 12, ठीक है। इसका आपका आंसर क्या होगा, 12 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सेल क्या है? सोलर सेल सेम एज, ये देखिए क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। सोलर सेल क्या है आपका, सेम एज फोटोवोल्टाइक सेल है, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए यहाँ पर जो कि हमने बहुत तेज़ी से कवर कर रहे हैं क्योंकि पिछले लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ड्राई सेल इज मेड ऑफ, ये भी क्वेश्चन अभी इसी क्लास में कराया गया है। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो किसका बना होता है, ड्राई सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका किसका बना होता है, वो आपका कार्बन का बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इन ड्राई सेल फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड एट, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। द बेस्ट इंडिकेशन एटम, सॉरी द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन ए लेड एसिड बैटरी इज गिवन बाई, ठीक है। तो जो लेड एसिड बैटरी में आवेश की स्थिति का सर्वोत्तम लक्षण क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको हमने पिछली क्लास में करा दिया है, ठीक है, कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बैटरी चार्ज है। तो बैटरी को चार्ज करने का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे, या टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे। बिल्कुल आप लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको क्या मिलेगा, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको चेक करने से आप पता कर लेंगे। अगर आप जो है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी ग्रेविटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि बैटरी आपकी चार्ज है। अगर ग्रेविटी उसकी डिक्रीज है तो आप कहेंगे बैटरी आपकी डिस्चार्ज है। आप ऐसे ही पता कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग द चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड बैटरी, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो इसमें क्या होगा, जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होती तो उस दौरान आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी या उतनी ही बनी रहेगी। तो बिल्कुल सही आप लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं, ठीक है, उनको पता है कि जो है कि हमको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। तो इसलिए सभी लोग, आप लोग अपने आप को चेक करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करते रहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, इसका, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या था, चार्जिंग के दौरान आपकी लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चार्जिंग की कंडीशन में जब आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो उसकी जो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और चार्ज होने के दौरान भी क्या होती है, इंक्रीज होती रहती, बढ़ती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, तो 44 भी सेम ही क्वेश्चन है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द फंक्शन ऑफ डीपोलराइजर, द फंक्शन ऑफ द डीपोलराइजर इन कार्बन जिंक सेल इज, ठीक है, द फंक्शन ऑफ डीपोलराइजर इन कार्बन जिंक सेल इज दैट, आंसर मेंशन कीजिए। इट कन्वर्ट द प्रोड्यूस हाइड्रोजन इनटू वाटर, ठीक है। डीपोलराइजेशन का काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है प्रोड्यूस हाइड्रोजन को पानी में बदलने के लिए। इट प्रिवेंट द फास्ट केमिकल एक्शन ऑन द जिंक कंटेनर, ठीक है, उसको जिंक का जो आपका कंटेनर है उस पर रासायनिक क्रियाओं को रोकने के लिए। इट सेंसिथिस द डीकम्पोज्ड इलेक्ट्रोलाइट, या आपका इट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन द सेल। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए है, इट कन्वर्ट द प्रोड्यूस हाइड्रोजन इनटू वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46,
इंटरनल रेजिस्टेंस पर सेल ऑफ लेड एसिड सेल इज ऑलवेज, इंटरनल रेजिस्टेंस पर सेल ऑफ लेड एसिड सेल इज ऑलवेज। तो जो एडिशन सेल होता है उससे आपका इसका जो रेजिस्टेंस है पर सेल वो ज़्यादा होगा कि कम होगा कि इक्वल होगा कि इसमें से कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल, कई लोगों के सही आंसर मिल रहे हैं। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका लेड एसिड सेल का है वो आपके एडिशन सेल से आपके क्या होते हैं, कम होते हैं। तो एडिशन सेल का जो रेजिस्टेंस है ये आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। किससे? लेड एसिड सेल से। क्वेश्चन को आपको घुमा के अगली बार पूछ सकता है कि जो लेड एसिड सेल है, ठीक है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है। ठीक है, आपके इसी क्वेश्चन में वो क्या कर देगा, लैंग्वेज केवल चेंज कर देगा। डेटा सारा सेम रहेगा लेकिन लैंग्वेज क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच इफिशियंसी ऑफ बैटरी इज मोर। तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया पिछली क्लास में। तो एम्पियर आवर इफिशियंसी आपकी क्या होती है, अधिक होती है किससे, वाट आवर इफिशियंसी से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर मिलेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द मेन डिसएडवांटेज विथ निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, जो निकिल कैडमियम सेल है उसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, दे हैव हाई एनर्जी डेंसिटी, दे कैन बी रिचार्ज्ड मोर टाइम देन टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। ठीक है, दे हैव टू बी फुल्ली डिस्चार्ज बिफोर रिचार्जिंग, बिकम दे सफ़र फ्रॉम मेमोरी इफेक्ट। ठीक है, मेन डिसएडवांटेज क्या है आपका निकिल कैडमियम सेल का, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वो क्या करते हैं, रिचार्ज करने से पहले उन्हें पूरी तरह से छुट्टी देनी होगी क्योंकि वे स्मृति प्रभाव से ग्रस्त हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है दे हैव टू बी फुल्ली डिस्चार्ज बिफोर रिचार्जिंग, उनको दोबारा चार्ज करने से पहले क्या करना पड़ता है, पूरी तरीके से डिस्चार्ज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ फॉलोइंग बैटरीज डज नॉट रिक्वायर ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, तो इसमें से किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें से किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ट्रिकल चार्जिंग जो एल्कलाइन सेल होते हैं, जो क्षारीय सेल होते हैं, उनको ट्रिकल चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो एल्कलाइन सेल होते हैं उनको ट्रिकल चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और 50 और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, विद्युत अपघटन विद्युत धारा के डैश का एक उदाहरण है। ठीक है, तो केमिकल इफेक्ट है या फिजिकल इफेक्ट है या मैग्नेटिक इफेक्ट है या हीटिंग इफेक्ट है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ये जो है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एक आपकी केमिकल इफेक्ट है। ठीक है, केमिकल इफेक्ट की प्रोसेस है। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट, आपने जो है कि अपने आप को चेक किया कि आपकी तैयारी कितनी है। तो इसी तरीके से आप लोग जो भी टॉपिक्स आपको लगे कि हमको इसमें जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उसको आप जब क्लास ओवर हो जाती है तो उसके थोड़ी देर बाद आप क्या किया, कमेंट कर दिया करिए, जिससे मैं उस पर काम कर सकूं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, और जब आप कमेंट कंटिन्यूस कर रहे होते हैं, जब आपका वीडियो रनिंग कंडीशन में होता है, जब क्लास लाइव के तरीके लाइव रहती है, तो जो है कि आपके कमेंट उसी टाइम तक शो होते हैं। जैसे क्लास आपकी ऑफ होती है उसके बाद सारे के सारे कमेंट आपके क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। ओके।